didn't tell us he applied for army. Mom of Agniveer who died in J&K. Didn't मतलब did not. tell का मतलब होता है बताना. us हमें. he उसने या वह. apply का मतलब होता है आवेदन करना. for के लिए. आर्मी. कहने का मतलब यह है कि उसने आर्मी के लिए अप्लाई किया था. ये बात उसने हमें नहीं बताई थी. मोम का मतलब माँ. ऑफ की. अग्निवीर. ये बात अग्निवीर की माँ ने कही. हु जो. डाइड मृत्यु को प्राप्त हो गया अर्थात शहीद हो गया. इन J&K जम्मू और कश्मीर में. कहने का मतलब यह है कि एक अग्निवीर जो जम्मू और कश्मीर में शहीद हो गया उसकी माँ ने बताया कि जब उसने आर्मी के लिए अप्लाई किया था तो ये बात उसने हमसे नहीं बताई थी. ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे उस अग्निवीर के अंतिम संस्कार का ये दृश्य है. यहाँ पे आखिरी विदाई उसको दी जा रही है और क्या नीचे लिखा है उसको पढ़ते हैं. ललित कुमार. ये जो अग्निवीर था, ये जो वीर सैनिक था, इसका नाम ललित कुमार था. तो ललित कुमार थे क्रीमेटेड. क्रीमेट का मतलब होता है अंतिम संस्कार करना. तो ललित कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया विद गार्ड ऑफ ऑनर, यानी कि सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया इन मेरठ में ऑन संडे को. चलिए अब इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में. द 20-year-old अग्निवीर ललित कुमार 20 साल का. 20-year-old का मतलब 20 साल का एक अग्निवीर जिनका नाम ललित कुमार था. हु डाइड जिनकी मृत्यु हो गई अर्थात जो शहीद हो गए. इन ए लैंडमाइन एक्सप्लोजन. लैंडमाइन का मतलब होता है बारूदी सुरंग. एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट. कि बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ. दौरान पेट्रोलिंग. पेट्रोल का मतलब होता है घूम करके पहरेदारी करना, चौकसी करना. अलोंग द LOC के पास यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल में. लाइन ऑफ कंट्रोल के पास. इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू और कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ऑन फ्राइडे को. यहाँ तक पहले एक बार देख लीजिए. कहने का मतलब यह है कि ललित कुमार जो कि एक अग्निवीर थे, उनकी उम्र 20 साल थी. तो जब वो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उस दौरान एक लैंड माइन में विस्फोट हुआ अर्थात एक बारूदी सुरंग फट गई जिसके कारण जो है वो शहीद हो गए. और कहाँ ये घटना घटित हुई? जम्मू और कश्मीर के पुंछ ज़िले में ये घटना घटित हुई फ्राइडे को. हैड जॉइंड द इंडियन आर्मी अराउंड ए ईयर एंड ए हाफ एगो. हैड जॉइंड उन्होंने ज्वाइन किया था द इंडियन आर्मी को अराउंड लगभग ए ईयर एंड ए हाफ. ए ईयर एंड ए हाफ का मतलब हो गया 1.5 साल. तो लगभग 1.5 साल पहले. एगो का मतलब पहले होता है. तो लगभग 1.5 साल पहले इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था. विदाउट टेलिंग हिज पेरेंट्स. बिना टेलिंग बताए हुए हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को. अर्थात ये बात उन्होंने अपने माता पिता को नहीं बताई थी जब उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई किया था. हिज फादर ए मैसन. हिज फादर उनके पिता ए मैसन. मैसन का मतलब होता है राजमिस्त्री.
तो ललित कुमार के पिता जो कि एक राजमिस्त्री हैं, अर्न्स ₹500 पर डे, अर्न्स वो कमाते हैं ₹500 पर डे, अर्थात ₹500 प्रतिदिन वो कमाते हैं। एंड ही वांटेड, और ही वह वांटेड चाहते थे, कौन? ललित कुमार, टू सपोर्ट करना, दैम उनको, फाइनेंशियली आर्थिक तौर पर, एंड और सी, और वो देखना चाहते थे, दैट की हिज यंगर सिस्टर, कि उनकी जो छोटी बहन है, इज मैरिड ऑफ, कि उसकी शादी हो जाए, इन ए ग्रांड मैनर, ग्रांड का मतलब होता है भव्य, मैनर का मतलब होता है तरीका, और वो चाहते थे कि उनकी छोटी बहन की शादी भव्य तरीके में हो। और ये जो एक फ़ोटो देख पा रहे हो, यही ललित कुमार की फ़ोटो है, जो कि अग्निवीर थे और जो शहीद हो गए। आगे पढ़िए। ऑन संडे कुमार वॉज क्रीमेटेड विद a गार्ड ऑफ ऑनर इन हिज नेटिव पास्ट्रा विलेज इन जानी ब्लॉक ऑफ यूपीज मेरठ। ऑन संडे को कुमार वॉज क्रीमेटेड, क्रीमेट का मतलब अभी हमने बताया अंतिम संस्कार कर देना, शरीर को आग के हवाले कर देना। तो संडे को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, यानी कि दाह संस्कार कर दिया गया, विद ए गार्ड ऑफ ऑनर, सैनिक सम्मान के साथ, इन हिज नेटिव का मतलब होता है पैतृक स्थान, उनके पैतृक स्थान पर, यानी कि पैतृक गांव में, जिसका नाम है पास्ट्रा विलेज। पास्ट्रा नामक गांव में उनका दाह संस्कार कर दिया गया, और ये कहाँ पे पड़ता है? इन जानी ब्लॉक ऑफ यूपीज मेरठ, उत्तर प्रदेश के मेरठ में जो जानी ब्लॉक है, उसी के अंतर्गत एक पास्ट्रा गांव पड़ता है, जो कि ललित कुमार का पैतृक गांव है। तो वहाँ पर सैनिक सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार कर दिया गया। द वाइट काइंग कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी पोस्टेड ऑन एक्स, द वाइट नाइट कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मी पोस्टेड ऑन एक्स, जो इंडियन आर्मी की वाइट नाइट कॉर्प्स है, उसने एक्स पर पोस्ट की, और क्या पोस्ट की? टू ऑल रैंक्स पे सोलम ट्रिब्यूट, ऑल सभी रैंक ने पे किया, यानी कि सभी रैंक जो हैं वो पे करती हैं सोलम ट्रिब्यूट, इसका मतलब होता है भावभीनी श्रद्धांजलि। तो सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी टू ललित कुमार को, हु मेड सुप्रीम सेक्रीफाइस, हु जिन्होंने मेड बनाया या किया, सुप्रीम सेक्रीफाइस का मतलब होता है सर्वोच्च बलिदान। और सर्वोच्च बलिदान क्या हो सकता है? अपने प्राणों की आहुति दे देना। तो ललित कुमार जिन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, अर्थात अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, while on an area domination patrol, और ये कब जो है उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, अर्थात उन्होंने कब अपने प्राणों का बलिदान दिया? जब वो पेट्रोलिंग पर थे इन द जनरल एरिया ऑफ कृष्णा घाटी ब्रिगेड, कृष्णा घाटी ब्रिगेड क्षेत्र में जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, तो उस समय जो है उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। फॉलोइंग ए माइन ब्लास्ट, फॉलोइंग चलते या के मद्देनज़र या के बाद ए माइन ब्लास्ट, यानी कि एक बारूदी सुरंग के फट जाने के कारण उनकी जान चली गई, और उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस इस तरह से दिया। वी स्टैंड विद द bereaved फैमिली, वी हम स्टैंड खड़े हैं, विद साथ द bereaved का मतलब होता है अत्यधिक दुखी, फैमिली परिवार, हम अत्यधिक दुखी परिवार के साथ हैं, इन दिस आवर ऑफ ग्रीफ, दुख के इस क्षण में।
कुमार, ग्रीफ का मतलब दुख होता है, ठीक है। कुमार्स मदर, कुमार की जो माँ है, सरोज बाला सैड, जिनका नाम सरोज बाला है, सैड, उन्होंने कहा, ललित अप्लाइड फॉर द इंडियन आर्मी, ललित ने अप्लाई किया था फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के लिए, विदाउट टेलिंग एनीवन, विदाउट बिना टेलिंग बताए हुए, एनीवन किसी को भी। ही वॉन्टेड टू सर्व द नेशन, ही वह वॉन्टेड चाहते थे, टू सर्व सेवा करना, द नेशन राष्ट्र की, एंड सपोर्ट हिज फादर फाइनेंशियली, एंड और सपोर्ट, और वो सपोर्ट करना चाहते थे, हिज फादर अपने पिता को, फाइनेंशियली आर्थिक रूप से। आफ्टर हिज सिलेक्शन, आफ्टर बाद, हिज अपने सिलेक्शन चुनाव के, यानी कि जब उनका सिलेक्शन हो गया आर्मी में, जब वो आधिकारिक रूप से भर्ती हो गए, ही केम टू मी, ही वह केम आए, टू मी मेरे पास, एंड और सैड, और कहा, क्या कहा, अम्मा माई ड्रीम ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, कि माँ मेरा जो सपना था ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, आर्मी को ज्वाइन करने का, हैज़ कम ट्रू, वो सत्य हो गया, वो सच हो गया। आई बीकेम ए सोल्जर, आई मैं बीकेम हो गया, ए सोल्जर एक सैनिक, मैं एक सैनिक बन गया, गोट ए जॉब इन द आर्मी, और मैंने जॉब प्राप्त कर ली है, इन द आर्मी, आर्मी के अंदर, एंड टच्ड माई फीट, एंड और टच्ड छुए थे, माई फीट मेरे चरण, और उस समय जो है ललित ने ये सारी बातें कही थी और मेरे चरण छुए थे। ललित हैड कम होम थ्राइस ड्यूरिंग हिज ट्रेनिंग पीरियड, ललित हैड कम, ललित आया था, होम घर पर, ओनली केवल, थ्राइस 3 बार, ड्यूरिंग दौरान, हिज अपनी ट्रेनिंग पीरियड के, तो अपनी ट्रेनिंग के दौरान जो है ललित 3 बार अपने घर पर आए थे। ही वॉज हेयर ए फ्यू वीक्स बैक, ही वह वॉज थे, हेयर यहाँ पे, यानी कि अपने घर पे, ए फ्यू वीक्स बैक, कुछ सप्ताह पहले, एंड लेफ्ट फॉर ड्यूटी ऑन जुलाई 9, 2025, एंड और लेफ्ट, और वो चले गए थे। देखो लीव की सेकंड और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, लीव मीन छोड़ना होता है ना, तो छोड़ना या जाना, तो वो चले गए थे फॉर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पर, ऑन जुलाई 9 जुलाई 2025 को। आफ्टर स्पेंडिंग 15 डेज एट होम, आफ्टर बाद स्पेंडिंग गुजारने के, 15 डेज 15 दिन, एट होम घर पर, यानी कि 15 दिन घर पर गुजारने के बाद वो जो है 9 जुलाई 2025 को वापस ड्यूटी चले गए थे। ही यूज्ड टू टेल मी, ही यूज्ड टू टेल मी, वो मुझे बताया करते थे, एवरीथिंग, प्रत्येक बात, ओवर द फोन, फ़ोन पर, और फ़ोन पर जो है ललित मुझे हर बात जो है बताता था। सैड बाला, ये बात जो है बाला ने कही, और कौन है ये बाला, ललित की मदर है। आई वॉज सो प्राउड ऑफ हिम, आई मैं वॉज थी, सो प्राउड ऑफ हिम, यानी कि मुझे जो है ललित पर बहुत गर्व था, बट ही इज़ गॉन नाउ, बट लेकिन ही वह इज है, गॉन चला गया, नाउ अब, लेकिन अब वो जा चुका है। आई वुडेंट बी एबल टू सी हिम अगेन, आई वुडेंट बी एबल, मैं योग्य नहीं हो पाऊंगी, टू सी देखने के लिए, हिम उसको, अगेन दोबारा, अर्थात अब मैं दोबारा ललित को नहीं देख सकूंगी। शी सैड विद टीयरी आइज, शी उन्होंने, सैड कहा, विद साथ, टीयरी आइज का मतलब होता है आँखों में आंसू भरकर, और ये बात उनकी माँ ने आँखों में आंसू भरकर कही, अर्थात कितनी दुखी एक माँ हो सकती है जब उसका बेटा शहीद हो गया हो, आप समझ सकते हो। ही वॉज परसुइंग BA, ही वह वॉज थे, परसू कर रहे
बीए, अर्थात वो बीए की पढ़ाई कर रहे थे। व्हेन ही जॉइंड द आर्मी, व्हेन जब ही उन्होंने ज्वाइन किया था द आर्मी को, जब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी तो उस समय बीए चल रहा था उनका। एंड और वॉज प्लानिंग, और वो योजना बना रहे थे टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए हिज हायर स्टडीज़, अपनी जो है उच्च स्तर की पढ़ाई। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज सर्विस, आफ्टर बाद कंप्लीटिंग, पूरा करने के, हिज सर्विस अपनी सेवा, यानी कि अपनी सर्विस पूरा करने के बाद वो अपनी हायर स्टडीज़ को करना चाहते थे, उसकी प्लानिंग चल रही थी। क्योंकि अग्निवीर की सर्विस जो है वो 4 साल की है और उसमें से 25% को आगे ज्वाइनिंग दे दी जाती है और बाकी को नहीं दी जाती है। तो उनकी जो प्लानिंग थी वो इस जॉब को कंप्लीट करने के बाद उच्च स्तर की पढ़ाई करने की थी। सैड हिज एल्डर सिस्टर काजल, सैड कहा हिज, उनकी एल्डर बड़ी, सिस्टर बहन जिसका नाम काजल है। तो ललित की बड़ी बहन काजल ने ये बात कही। फादर राजपाल सिंह सैड, फादर पिता राजपाल सिंह ने सैड कहा, पिता राजपाल सिंह ने कहा। अपॉन हिज सिलेक्शन इन द आर्मी, अपॉन हिज सिलेक्शन, अपने सिलेक्शन पर, अपने चुनाव पर, इन द आर्मी, आर्मी के अंदर, आई फेल्ट, यानी कि जब जो है ललित का आर्मी के अंदर चुनाव हुआ, यानी कि ललित ने आर्मी ज्वाइन की, तो फिर क्या हुआ, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया था, गॉड हैज़ रिवार्डेड मी, कि भगवान ने मुझे रिवार्ड किया है, भगवान ने मुझे पुरस्कार दिया है, फॉर माई हार्ड वर्क, मेरे कठोर मेहनत का, एंड माई फैमिलीज पेशेंस, और मेरे परिवार के धैर्य का। बट द होप ऑफ हैप्पीनेस फेडेड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, बट लेकिन द होप, उम्मीद, एंड हैप्पीनेस, और खुशियाँ, फेडेड, मंद पड़ गई, धीमी पड़ गई, अंधकार में हो गई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब पलक झपकना। तो मैंने तो ये मुझे तो ऐसा लगा था कि भगवान ने मेरे कठिन मेहनत की और मेरे परिवार के धैर्य के लिए मुझे पुरस्कार दिया है, मुझे इनाम दिया है, लेकिन सारी खुशियाँ पलक झपकते ही गायब हो गई। कुमार वॉज द यंगेस्ट, कुमार वॉज थे, द यंगेस्ट, सबसे छोटे, ऑफ 4 सिबलिंग्स, 4 भाई बहनों में, सिबलिंग का मतलब भाई बहन होता है। ही वॉज द ओनली मेंबर, ही वह वॉज थे, द ओनली मेंबर, इकलौते सदस्य, ऑफ द फैमिली, परिवार के, हु सिक्योर्ड, जिन्होंने प्राप्त किया था, एक गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी जॉब। तो पूरे परिवार में ललित एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने सरकारी जॉब हासिल की थी, और अब जो है देश की सेवा करते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। तो ऐसे वीर सपूत को नमन, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।